जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कई बार हम सोचते हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार हमें सफलता नहीं मिल रही है या उसके अनुसार हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या सफल होने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक होते हैं कर्म, हार्ड वर्क, मेहनत, और दूसरा होता है भाग्य, किस्मत। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेहनत करना तो हमारे हाथ की बात है, लेकिन अच्छी किस्मत पाना, अच्छा भाग्य पाना हमारे हाथ की बात नहीं है। जी देखिए, हमारी किस्मत को, हमारे भाग्य को कौन बनाता है? हमारे अपने कर्म ही हमारी किस्मत और भाग्य को बनाते हैं। जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार का हमारा भाग्य होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ जी थे। जी के पास में काफी पैसा था, अच्छा पैसा था, धनवान थे, लेकिन फिर भी सेठ जी चाहते थे कि वो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। सेठ जी सोचते थे कि उनके पास में इतना पैसा हो जाए जो कभी खत्म ही ना हो, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं था। सेठ जी जितनी भी मेहनत करते उसका उतना ही परिणाम उनको मिलता। कई बार वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते, लेकिन परिणाम फिर भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितनी उनको उम्मीद रहती थी। सेठ जी रोज मंदिर भी जाते थे और भगवान के सामने प्रार्थना करके बोलते थे कि भगवान, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसके अनुसार मुझे फल नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लग रहा है। रोज मंदिर जाते, रोज भगवान को ये बात बोलते, भगवान की परिक्रमा लगाते और वापस चले जाते। तब एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि भगवान, ये आपका भक्त रोज आता है, आपके दर्शन करता है, आपकी परिक्रमा भी करता है और आपके सामने अपनी पीड़ा बता के वापस चला जाता है। आप इसका ये दुख दर्द कम क्यों नहीं कर देते हो? इसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों नहीं बना देते हो? तब शिव जी भगवान पार्वती जी को बोलते हैं कि पार्वती, सिर्फ भगवान के दर्शन करने से या मंदिर में जाने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा। अमीर बनने के लिए या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे कर्म करने पड़ेंगे। तब पार्वती जी बोलती है कि भगवान, ये तो मेहनत भी बहुत करता है, रात दिन काम में लगा रहता है। तब शिवजी भगवान बोलते हैं कि हाँ, ये मेहनत तो करता है, इसके परिश्रम में कोई कमी नहीं है, किंतु इसका भाग्य इसका साथ नहीं देता है, क्योंकि ये अपने भाग्य को अच्छे बनाने के लिए वो कर्म नहीं करता जो करने चाहिए। शिवजी भगवान बोलते हैं कि ये सेठ कभी किसी को दान नहीं देता है, कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता है, कभी किसी को एक लोटा भी पानी नहीं पिलाता है। ये सब कर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति को करने चाहिए, जिनसे किस्मत तेज होती है, मजबूत बनती है, किंतु ये सब वो नहीं करता है। ये सिर्फ मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, और जितनी ये मेहनत कर रहा है उसके अनुसार इसको फल भी मिल जाता है। तब पार्वती जी बोलते हैं कि भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसको पैसा दे दोगे तो ये अमीर बन ही जाएगा। भगवान कहते हैं ये होगा ही नहीं पार्वती। तो पार्वती जी बोलती है, आप मेरे कहने से एक बार इसे पैसा दे दीजिए, इतना कि ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। तब भगवान शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, कल मैं इसके लिए परिक्रमा में एक सोने से भरा हुआ कलश रखूंगा। अगर इसने वो कलश उठा लिया तो ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा, और अगर इसने नहीं उठाया तो इसे उतना ही मिलेगा जितनी ये मेहनत करता है। पार्वती जी बहुत खुश होती है कि जब सामने कलश पड़ा होगा तो ये व्यक्ति उठा ही लेगा। बस दूसरे दिन सुबह होती है, सेठ जी वापस भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, मंदिर के सामने भगवान को हाथ जोड़ते हैं और परिक्रमा करने लगते हैं। भगवान ने बीच रास्ते में एक कलश भर के सोने का और वहां रख दिया होता है। अब सेठ जी जैसे ही परिक्रमा करने लगते हैं, वो मन में सोचने लगते हैं कि अगर किसी दिन मेरी आंखें चली जाए, मैं अंधा हो जाऊं, तो मैं कैसे चलूंगा? क्या पता वापस इलाज हो नहीं हो और मुझे अंधा बनकर ही आगे का जीवन बिताना पड़े, तो मैं कैसे चलूंगा? और इसके लिए मुझे आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कल को ऐसा हो तो मुझे कोई दिक्कत ना आए। और सेठ जी उसी वक्त आंखें बंद कर लेते हैं और अंधे बन के चलने की कोशिश करते हुए अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं और घर चले जाते हैं हाथ जोड़ के। सोने से भरा कलश वहां का वहां पड़ा रह जाता है। पार्वती जी ये सब देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बोलती है, भगवान, ये सब क्या लीला है? भगवान बोलते हैं कि पार्वती, ये कोई लीला नहीं है, ये इसके किस्मत है, इसके कर्मों में करोड़पति बनना नहीं लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत कर रहा है, अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए कोई कार्य नहीं करता है, ना ये दान धर्म करता है, ना ये किसी की मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं,
तो समझ जाइए कि आपके कर्मों में कहीं ना कहीं कमी है, आपके अच्छे कर्मों में कहीं। अच्छे कर्म करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लाखों रुपए का दान धर्म करें या बहुत बड़ा दान धर्म करें। अगर आप रोज़ गाय को एक रोटी खिला देते हैं तो वो भी बहुत बड़ा दान है। अगर आप रोज़ कुत्ते को एक रोटी दे देते हैं तो वो भी भगवान के घर में आपके अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। अगर आप किसी भूखे या प्यासे व्यक्ति को खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो वो भी आपके अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। अगर आप चिड़िया के लिए पानी रखते हैं तो वो भी आपके अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं या उसकी सेवा करते हैं तो वो भी आपके अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। और जब आपके पास ये अच्छे कर्म होंगे तो आपका भाग्य अपने आप ही मजबूत हो जाएगा, आपकी किस्मत अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी मेहनत भी अच्छी होगी और आपकी किस्मत भी अच्छी होगी तो आप ज़रूर ज़िंदगी में आगे ही बढ़ेंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल विचार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री राम।